तो फूडीज़, ये है बिरयानी की सबसे इजी रेसिपी। इसमें ना ही आपको चावल को भिगोना पड़ेगा और ना ही किचन में ज़्यादा देर खड़ना पड़ेगा। इसको बनाना तो बिल्कुल बनता है। तो फूडीज़, बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले आपको बरिस्ता बनाना पड़ेगा, जिसका मतलब है हमें अनियंस को फ्राई करके ब्राउन करना पड़ेगा। इसके लिए हमने सबसे पहले ऑयल लिया है और हमने कुकर में ही ऑयल को डाल लिया है। उसके अंदर हमने स्लाइस किए हुए अनियंस को डाला है, क्योंकि अनियन ज़्यादा है और ऑयल कम है, तो इसे हमें कंटिन्यूसली स्टर करना पड़ेगा। और अनियंस के ब्राउन होने के बाद उसे हम टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि वो जल्दी से ठंडे हो जाएँ। अब हम उसी ऑयल में पनीर को फ्राई कर लेंगे। और आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम के बर्तन में फ्राई कर रहे हो तो उसे आप ज़्यादा स्टर बिल्कुल मत करना, वरना पक्का जो पनीर है वो तले से लग जाएगा। और पनीर के ब्राउन होते ही हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी गैस को ऑन ही रखना और उसी ऑयल में हम खड़े मसाले डाल देंगे। ये सारे खड़े मसाले मैंने नीचे स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं। इसके साथ ही हम एक कटा हुआ प्याज डालेंगे। ये जो प्याज है ये मोटा मोटा काटना, क्योंकि इस प्याज को हम टेक्सचर के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जो पहले हमने अनियंस को कैरेमलाइज़ किया था वो एक स्वीट टेस्ट के लिए था जो बिरयानी में होता है। इन प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, इन्हें हमें ट्रांसलूसेंट ही रखना है। उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट को ऐड कर देंगे। अब थोड़ी देर इन सभी चीज़ों को भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर यूज़ किए हैं, आप चाहें तो आप फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। ध्यान रखना कि हमने आगे स्टेप्स में भी नमक डालना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग नमक डालना। उसके बाद हम इसमें वेजीज़ ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर आलू, गाजर, बेबी कॉर्न और टमाटर लिया है। अगर आपके पास पालक, ब्रोकली, कॉर्न, गोभी है, बीन है या फिर कुछ और सब्ज़ी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि बिरयानी में जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट होएगा। ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको जो वेजीज़ हैं वो बड़ी बड़ी काटनी है, ताकि जो बिरयानी का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आए। अब सब्जियों को थोड़ी देर रोस्ट होने देंगे। अब सब्जियों के रोस्ट होने के बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, देगी मिर्च और इसके साथ साथ धनिया पाउडर ऐड किया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप धनिया पाउडर ज़रूर डालना, क्योंकि उससे बिरयानी का टेस्ट और इन्हांस्ड आता है। इन मिसालों के साथ हम इन सब्ज़ियों को 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ये रोस्टिंग हम सब्ज़ियों के खड़ेपन के लिए कर रहे हैं, ताकि हमें सब्ज़ियों का टेस्ट बिरयानी में और अच्छे से आए। अब 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें फिटी हुई दही डाल देंगे। मैंने दही को पहले ही फेंट लिया था। उसके बाद दही को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फिर हमें गैस को ऑफ़ करना है। अगर हमें प्रॉपर दम बिरयानी वाला टेस्ट चाहिए तो उसके लिए हमें धुंगार तो देना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर कोयले की जगह दालचीनी का यूज़ किया है धुंगार देने के लिए। दालचीनी को अच्छी तरह गर्म करने के बाद उसे हम एक कटोरी में डालकर कुकर में डाल देंगे और ऊपर से घी डाल देंगे। फिर 5 से 6 मिनट के लिए कुकर का ढक्कन बंद रखना है। और ठीक इसी समय पर हम एक बड़ा चावल का ग्लास धो लेंगे। हमें याद रखना चावल को धोना है, भिगोना नहीं है। फिर कुकर को 5 से 6 मिनट के बाद खोलेंगे और जो घी बचा हुआ है उसे सब्जियों में डाल देंगे। गैस को फुल फ्लेम पर ऑन कर देंगे और जो घी डाला है उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। घी को मिक्स करने के बाद हम उसमें रोस्ट किया हुआ पनीर ऐड करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में रोस्ट किया था। अब पनीर ऐड करने के बाद उसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि सब्जियों में जितना भी मसाला है वो पनीर के साथ मिक्स हो जाए। अब हम इसमें हाफ़ बड़ा ग्लास जो है पानी का डालेंगे, क्योंकि हमें जो पानी है वो आगे चावलों के साथ भी यूज़ करना है। इस पूरी रेसिपी में हमें चावलों का 1.5 गुना पानी यूज़ करना है। अब हम लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कैरमलाइज्ड अनियन की लेयरिंग करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में कैरमलाइज़ किए थे। उसके बाद हम इसमें चावल की लेयर डालेंगे। ध्यान रखना कि ये हमारी फ़र्स्ट लेयर है, इसके बाद सेकंड लेयर भी जाएगी, तो आधे चावलों का ही यूज़ करना। चावल की लेयरिंग के बाद हम इसमें एक और लेयरिंग करेंगे, जिसमें कस्तूरी मेथी, धनिया और पुदीना आएगा।
अब हमें इन लेयर्स के ऊपर नमक, बिरयानी मसाला और घी डालना है। घी से इस बिरयानी का टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर बड़ा चम्मच घी डालेंगे। उसके बाद अब हमें एक और लेयर लगानी है, तो हमारे पास जितने भी बचे हुए चावल हैं हम वो डाल देंगे। फिर उसके बाद अगेन हम यहाँ पर कैरमलाइज्ड अनियंस डालेंगे। जो जितने भी हमारे कैरमलाइज्ड अनियन बच गए हैं अब आप सारे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर फिर से एक कोरिएंडर, कस्तूरी मेथी और पुदीना की लेयर डालनी है। अब बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें हम दूध में केसर भिगो के रख देंगे और उस दूध के मिक्सचर को अब हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे, जिन्हें मैंने पहले ही स्लाइस कट कर दिया था। और फिर एक बड़ा ग्लास पानी का डालकर कुकर को बंद कर देंगे और 2 सीटी आने का वेट करेंगे। 2 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर के ठंडे होने का वेट करेंगे। कुकर के ठंडे होने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी खिली खिली बिरयानी बनी है और इस बिरयानी की खुशबू सूंघकर आपको मन करेगा कि आप उसी टाइम खा लो। अब हम बिरयानी को एक दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे और ऊपर से हम इस पे कोरिएंडर डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। फिर लेमन स्क्वीज़ करके हमारी बिरयानी खाने के लिए एकदम तैयार है।